तो गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो होगी हमारे पास इंग्लिश स्ट्रेटजी के ऊपर। ठीक है। तो ये पूरी डिटेल स्ट्रेटजी होगी, इसके अलावा आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। अब दिवाली ख़त्म हो गया, सारे फेस्टिवल्स ख़त्म हो गए हैं, तो अब अपने पढ़ाई फुल स्विंग से हम चालू कर देते हैं। तो ये इंग्लिश स्ट्रेटजी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आप को थोड़ा सा इसके लिए एलिजिबल मानता हूँ, क्योंकि मुझे ठीक ठाक कमांड है इंग्लिश में एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है ना। मेरे जो सी जी एल मेन्स 2022 में 120 मार्क्स आए थे, और जो अभी सी जी एल 2023 वाला जो हुआ था उसके अंदर प्री में मेरे 47.5 मार्क्स आए थे, और मेंस में मेरे 123 मार्क्स आए, 123 मार्क्स आए थे। ठीक है। तो ये नहीं है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, बट ये है कि मैं एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट इसमें एटलीस्ट फ्रेशर्स को तो कमांड कर सकता हूँ कि आप लोग क्या करें और क्या नहीं करें, क्योंकि बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि आपको फालतू पढ़ने के लिए बोल दिया जाता है, जिसमें आपका भी टाइम वेस्ट होता है और आपका एक अटैम्प्ट भी ख़राब चला जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, ट्रस्ट करें। ठीक है ना। और इसको फॉलो करने की कोशिश करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो भाई देखो, सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप कोई भी कोर्स लीजिए, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफलाइन लीजिए ऑनलाइन लीजिए, बट मेरी रिकमेंडेशन जो है वो है सिर्फ ऑनलाइन कोर्स लीजिए आप कोई सा भी, और उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2.5 से 3 महीने में कंप्लीट करने की कोशिश करें। और ये पॉसिबल है भाई, पॉसिबल है। ठीक है ना। मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जिसने ये कंप्लीट कर रखे हैं ऐसे कोर्सेज, पर उन्होंने ऑनलाइन ही लिए थे। तो ऑनलाइन क्या होता है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए आप लीजिए, ताकि उनको जल्दी जल्दी से देख के ख़त्म कर सकें। तो 2.5 से 3 महीने मैक्सिमम इन पे दीजिए, ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2.5 से 3 महीने दीजिए इंग्लिश को कोर्स का कंप्लीट करने के लिए। इससे ज़्यादा इसमें टाइम मत दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारा टाइम प्रीशियस है भाई। ये तुम्हें लग रहा होगा 10 मंथ्स है, बट 10 मंथ्स ऐसे ही चले जाएंगे, तुम लोगों के लिए तो पता भी नहीं चलेगा। हम रिपीटर्स जो हैं इनको थोड़ी बोरिंग हो सकता है, बोरियत फील हो सकती है, बट जो आप लोगों को उनको कभी भी आपके लिए बहुत प्रीशियस टाइम है ये अपने आप को एकदम इम्प्रूव करने का। और अपने प्रीशियस मनी वेस्ट सेव कीजिए। ऑफलाइन कोचिंग बहुत महंगी होती है, ऊपर से ट्रैवल एक्सपेंसेस वगैरह टाइम वेस्ट बहुत होता है, तो उनको आप सेव कीजिए और ऑनलाइन कोर्स लीजिए। इंग्लिश में कोई ऑफलाइन की लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ऑनलाइन बहुत, आपको ही पता है, यूट्यूब में दुनिया भर के कोर्सेज पड़े हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाई, देखो बुक्स के। बुक्स में जो सबसे पहले आपको दिखाएगा इंग्लिश की एक ही बाइबल है बोल सकते हो आप इंग्लिश के लिए, नीतू सिंह की केडी कैंपस वाली बुक। ये बुक दिख रही होंगे आपको, है ना। इसके अलावा आपको कोई ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट एसएससी के लिए तो आपको कोई और ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है ना। तो इस पर ट्रस्ट कीजिए बुक पे, और इसी को फॉलो कीजिए। इसमें आपको, अगर मेरा जो एडिशन है पता नहीं चेंज हुआ है कि नहीं, बट ये थोड़ा सा पुराना एडिशन है, तो इसमें 20 चैप्टर्स तक ही आपको पढ़ने हैं। ठीक है ना। एंटोनिम सिनोनिम वगैरह ये सब आपको नहीं पढ़ने हैं। और जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनको आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, वो है वर्ब, नाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया तुम्हारे पास, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है वो, उसके बाद कंजक्शन होता है, और प्रीपोजिशन होता है। आपको इन पे बहुत अच्छे से फोकस करना है इन चैप्टर्स पे, क्योंकि मैक्सिमम ग्रामर पोर्शन इसी में से आता है। ठीक है। इसमें से आपको मैंने पहले बताया कोई सिनोनिम और एंटोनिम नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि उनके लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा अलग से अगली स्लाइड में। अभी हमें क्या करना है, पहले हमें इसे ओनली सिंपल रीड करना है फर्स्ट टाइम पे। ठीक है ना। सेकंड टाइम में जब हम दोबारा इस पूरी बुक को पढ़ेंगे, तो हमें इंपॉर्टेंट रूल्स को हाईलाइट करना है। यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड है, हाईलाइट जरूर करना है आपको। ठीक है ना। सेकंड बार में हाईलाइट करना है, ये नहीं कि, क्योंकि जब तुम फर्स्ट टाइम पे पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट लगेगा, बट ऐसा नहीं होता। इसलिए आपको सेकंड टाइम पे जो पढ़ोगे, तो उसमें आपको इंपॉर्टेंट रूल्स, जो आपने कोर्स भी किया होगा, तो कोर्स में भी बहुत कुछ पढ़ाया गया होगा, तो सेम आपको हाईलाइट नहीं करना है। अगर कोई एक्सेप्शनल केस है या फिर यूनिक है आपके कोर्स के अलावा इसमें, तो उसको हमें इंपॉर्टेंट उसके करके मार्क कर देना है उसमें। ठीक है ना। आपने प्री से पहले इसका टारगेट बनाना है आपको कि ये 5 से 6 बार मिनिमम रिपीट कर लो आप इसको, रिवाइज कर लो आप इसको। ठीक है। तो ये नीतू मैम की बुक के बारे में इसके अलावा आपको कोई भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका कोर्स, आपका ये, जिसको कोर्स नहीं खरीदना, जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, वो इससे काम चला लेगा। मैंने भी इसी से काम चलाया है। अब आ जाते हैं हम वो कैब। ठीक है ना। वो कैब है हमारे पास, जैसे हमारे पास ब्लैक बुक की वो कैब है और नियोन की दो दो बुक है। मैं इन दोनों को रिकमेंड करता हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ करने के लिए बोलता भी नहीं हूँ आपको, क्योंकि क्या होगा ना, अब नीतू मैम से भी पढ़ोगे, फिर नीतू मैम से भी जो है उनकी बुक केडी, उससे भी पढ़ोगे, फिर उसके बाद आप ब्लैक बुक से भी पढ़ोगे, फिर आप एसपी बख्शी भी पढ़ोगे, कितने सारे सोर्सेज हो गए। नहीं यार, तुम एक एक पे ट्रस्ट करो, सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट करना।
तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वोकैब को रटने में, तो आप नियॉन वोकैब से कर सकते हो। ओके, इसमें क्या होता है, निमोनिक्स दिए हुए हैं, निमोनिक्स की वजह से आप एक पर्टिकुलर वर्ड को पढ़ सकते हो, उसको समझ सकते हो, तो आप इस बुक को ले सकते हो। वरना मैं तो बोलूँगा अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, ठीक आती है, तो आप डायरेक्ट ब्लैक बुक लीजिए और इसको ख़त्म कर दीजिए, बस उसको रिपीट 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 करते रहिए। और मैं बोल रहा हूँ इन दोनों पे ही सोर्स पे बिलीव कीजिए। आपको कहीं भी एक्स्ट्रा वोकैब दिखती है और आपको लगता है कि अरे यार ये वोकैब तो हमारी ब्लैक बुक में थी ही नहीं, बट ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ यूनिकनेस तो आती रहती है हर एग्जाम में। ठीक है ना, आपको उस वजह से अपना सोर्स, मेन सोर्स नहीं बदलना है, प्राइमरी सोर्स नहीं बदलना है। ठीक है ना, मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई शुरू में जो है भाई अपना 20-20-20 रूल फॉलो कीजिए। फॉर एग्जांपल आप सिनोनिम 20 पढ़िए, एंटोनिम मत पढ़ना, मैं बता रहा हूँ एंटोनिम कहीं मत पढ़ना। ठीक है, सिनोनिम 20 पढ़िए, इडियम्स 20 पढ़िए, और बाकी हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो आप एक बार में खत्म कर दोगे। मतलब कुछ भी आप 20-20-20 रूल को लीजिए, सिर्फ 20-20-20, फिर इसको धीरे धीरे इंक्रीज करिए 30-30-30, 40-40-40 वर्ड्स, 50-50-50 वर्ड, समझ रहे हो। इस तरह आप इसको धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं भाई, एटलीस्ट इसको 2 से 3 बार आपको प्री से पहले रिवाइज करना है इस बुक को। ठीक है ना, इस तरह इसको लेकर चलिए। तो मैंने वही बताया, ये कब हो पाएगा, जब आप इसको इंक्रीज़ करोगे, 20-20-20 रूल वाले को इंक्रीज़ करोगे, 40-40-40, 50-50-50, ओके, ऐसे ऐसे आगे करोगे, तो ये आराम से 2-3 बार आपका रिवाइज हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, जिसमें प्रॉब्लम होती है वो है हमारे पास वोकैब। उसके बाद जब आप 2 से 3 बार इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो, तभी इसमें अदर सोर्सेज पे आप मूव करना, वरना मत करना। अदर सोर्सेज में हमारा क्या हो सकता है, हमारा अदर सोर्सेज में हो सकता है एसपी बख्शी। ठीक है ना, अदर सोर्सेज होता है नीतू मैम की जो बुक है उसके पीछे जो हमारे वोकैब दे रखी है, वो हो गया हमारा सेकंड सोर्स। बाकी हमारे पास मॉक टेस्ट, जो भी हमारे पास न्यू वर्ड्स आएंगे हम उनको नोट करेंगे अपने एरर कॉपी में, याद रखना। ठीक है, एरर कॉपी में नोट करेंगे। तो ये हमारा वोकैब के लिए, अपने इस चीज़ पे बिलीव कीजिए और इसी को फॉलो करना, और कुछ नहीं फॉलो करना है आपको। अब मैं बताता हूँ प्रैक्टिस के लिए। आप देखो, प्रैक्टिस के लिए मेरे हिसाब से आप किरण लीजिए और पिनाकल लीजिए, कुछ भी ले लीजिए इसमें से, बट लेटेस्ट जो अभी चल रहा है पिनाकल चल रही है। आपके पास किरण है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किरण 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 भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं, पहले तो हमें क्या करना है, इसमें से चैप्टर वाइज दे रखा होता है दोनों के दोनों बुक में, तो हमें क्या कंप्लीट करना है, इसमें शायद वो भी आता होगा सेट वाइज बुक आपको नहीं लेनी है, याद रखना, सेट वाइज बुक आपको नहीं लेनी है। ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों नहीं लेनी है, अभी रुक जाइए। पहले आपको अपना वीक पार्ट कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल एरर लगभग सबका वीक होता है, तो उस पार्ट को पहले आप चैप्टर वाइज में कंप्लीट कीजिए। जितने भी आपके वीक पार्ट्स हैं उनको कंप्लीट करना, और इसमें भी आपको वोकैब वाला जो सेक्शन होता है वो नहीं पढ़ना है। ट्रस्ट करो अपने सोर्स पे, ब्लैक बुक वाले सोर्स पे, और उसी को फॉलो करना है, कहीं से कोई वोकैब नहीं पढ़नी है। तो पिनाकल और किरण से कोई वोकैब, एंटोनिम, ये पीवाई क्यू नहीं पढ़नी, क्योंकि पीवाई क्यू आपने पढ़ चुका है ब्लैक बुक में। ठीक है, इसमें से आपको वही स्मार्ट वर्क करना है यार, हार्ड वर्क गधों की तरह वर्क नहीं करते जाना है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, आपको सब पे फोकस करना है, सब में एक्सपर्ट बनना है, तो इतना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा आपको। पहले जैसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ डालो, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, और खासकर इंग्लिश में तो ऐसा नहीं है ना, जीएस में ऐसा है, कितना पढ़ लोगे यार, बहुत पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, वो कैप करने के लिए बहुत कुछ है। तो आपने सोर्स पर ट्रस्ट करो और वही पढ़ो जितना कहा जा रहा है बस। ठीक है, मैंने वही बताया, इसके अंदर जो किरण और पिनाकल के अंदर वो कैप पार्ट नहीं करना, अपने प्रीवियस सोर्स पे बिलीव करना, लाइक ब्लैक बुक और नियॉन वाली बुक पे। एरर पोर्शन इज कंपलसरी, सबको ही कंप्लीट करना चाहिए, जिसका एरर अच्छा हो ना हो तब भी इसको कंप्लीट करना है, एरर पोर्शन किरण और पिनाकल से, चैप्टर वाइज जो दे रखा होता है। मैं एक अजय सिंह की बुक आती है, सेट वाइज आती है, उसमें सारे सेट्स होते हैं, मतलब जितने पीवाई क्यू सेट्स हैं ना आज तक, लाइक जो प्री के सेट्स होंगे वो 25 के सेट्स होंगे, वो नहीं खरीदनी है आपको, वो कि ऐसी बुक नहीं खरीदनी है आपको। ठीक है ना, पहले चलती थी ये, मैं मानता हूँ पहले चलती, क्यों नहीं खरीदनी है, क्योंकि हमारे पास अब टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का आप पास खरीदिए। उसमें आपको क्या मिलेगा भाई, उसमें आपको सेक्शनल मॉक मिलेंगे इंग्लिश के, जितने भी पीवाई क्यू हैं, उसमें आपको पूरे सेट्स मिलेंगे, वो भी टाइम बाउंड मिलेंगे, है ना। और वो क्या होता है कि हम अजय सिंह की बुक से लगाते हैं ना, तो हम इसमें बोर हो जाते हैं यार। ठीक है, एक मतलब यार जब तुम्हारे पास ऑनलाइन सोर्स है, एक फील देगा रियल एग्जाम के, तो क्यों ना आप इसी में अपना टाइम करिए। ठीक है ना, तो इसलिए टेक्स्ट बुक से ही करना उन सेक्शनल को, फटाफट फटाफट 10 मिनट में एक सेट कंप्लीट हो जाएगा, और आपको ऐसा फील भी होगा, और उसमें आपका वो भी दिखेगा कि कितने बच्चों ने, कितने तुम कहाँ स्टैंड करते हो। तो बेटर है अजय सिंह की सेट वाइज बुक लेने से अच्छा है टेक्स्ट बुक का पास ले लीजिए, और इसको सेक्शनल वाइज वाले मॉक अपने कंप्लीट कर दीजिए। तो आपको 2 बार मॉक हो जाएंगे, मतलब 2 बार चीज़ें हो जाएंगी, एक बार क्रिटिकल से और एक बार टेक्स्ट बुक पास से, इतना ही इनफ है पीवाई को, इसमें ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। आप देखो, ठीक है ना, ये मैं वही बता रहा हूँ कि सबसे फास्टेस्ट वे होता है यार, स्मार्ट वर्क करना है आपको। ठीक है ना, सेक्शनल इंग्लिश टेक्स्ट बुक से कीजिए तो बहुत जल्दी से भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, और आप बोर भी फील नहीं होगे, और स्मार्ट वर्क भी हो जाएगा ये। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, जो कंपलसरी है अब तो डेली करना है वो चीज़ों को, वो क्या है मैं अब आपको बताता हूँ।
पहले जो चीज़ हो जाएगी वो है हमारे पास न्यूज़पेपर। मैं आपको बता रहा हूँ यार, अभी ठीक है तुम नोवेल पढ़ो, इंटरेस्ट हो तुम्हें पढ़ लो, अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ लो, बट इंग्लिश सुधारने के लिए मत पढ़ना नोवेल। एसएससी में ज़रूरत नहीं है भाई, तुम एसएससी में न्यूज़पेपर पढ़ो, क्योंकि अभी टाइम है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी टाइम, अगर टाइम नहीं होता तो मैं तुमसे बोलता कुछ भी पढ़ लो, बट अभी तुम्हारे पास 10 मंथ्स है यार, इसमें इंटरेस्ट बनाओ। न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट थिंग। इसमें आपको खाली इंग्लिश ही नहीं, आपको जीएस कुछ तो यार अपडेटेड रहोगे आप। नोवेल से ठीक है, नोवेल अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ लो, मैं मना नहीं कर रहा। इससे सुधरती है या इंग्लिश नहीं सुधरती है, मैं ये नहीं बोल रहा, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि न्यूज़पेपर इज़ मस्ट फॉर ए स्टूडेंट। ख़त्म कहानी बस। देखो, एक तरह की न्यूज़पेपर रीडिंग क्या है, एक तरह की हैबिट है, ठीक है ना, वो एक तरह की, बट और न्यूज़पेपर रीडिंग गुड हैबिट है। और गुड हैबिट जब भी बनाते हो तो इंसान, आपको पेन मिलता है, पेन, बट एंड रिजल्ट क्या होता है पता है, एंड रिजल्ट फ्रूटफुल होता है। तो आप वेट करिए, 2 3 4 महीने लगातार पढ़िए, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी हो, न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है आपको, ठीक है ना। एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसमें ज़रूरी नहीं है आपको आर्टिकल्स ही पढ़ने हो, कुछ भी आपको न्यूज़ है उसको पढ़िए, आप डिटेल में पढ़िए उस चीज़ को, ठीक है ना। और ज़रूरी नहीं है आप इसमें यार सारी वो कैप्स आप वो करो, नोट डाउन करो, नहीं। आप समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आप उस वो कैप को देख सकते हो ऑनलाइन, और उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, उसको आप समझ सकते हो, उस लाइन को समझने के लिए उस आप वो कैप को देख सकते हो ऑनलाइन या गूगल पे, किसी पर भी। पर तो भाई आपको बिलीव करना पड़ेगा आपके सोर्सेज पर, ठीक है ना। तो मैं क्यों क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यार कॉम्प्रिहेंशन पार्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है इस बार, आपको भी पता है मेंस में कितना आया है, ठीक है ना। प्री में भी कुछ ना कुछ आता है। तो इस पे, इस चीज़ के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आपने जीएस भी थोड़ा अपडेटेड भी रहोगे सब कुछ के लिए, मतलब सबसे बेस्ट है आपके लिए न्यूज़पेपर, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारे पास वो कैब आपको डेली करना है, जो भी अपना रूल है, 20 20 20 30 30 30 40 40 40, जैसा भी आपका रूल है, आपको वो कैब जरूर करना है। एरर के क्वेश्चंस थोड़े थोड़े आप प्रैक्टिस करिए, जो कि 10 20 हर रोज जो भी है ना, मतलब मिनिमम आप करना जरूर है एरर के क्वेश्चंस, क्योंकि यही फंसा देते हैं कहीं भी। और अपना जो भी तुम्हारा कोर्स चल रहा है, या किरण की जो बुक है, सॉरी किरण की बुक नहीं है, नीतू मैम की जो बुक है, ठीक है ना, उसको आपको रिवाइज कर दे रहना थोड़ा थोड़ा, एक एक चैप्टर जैसा भी है, कोर्स का रिवाइज करते रहना। इन दोनों चीज़ों को आप रिवाइज कंटिन्यूस करते रहना, वरना इंसान भूल जाता है चीज़ों को एक बार करने के। तो ये आपकी चीज़ें क्या है, ये कंपलसरी है, जो आपको डेली थोड़ी थोड़ी करनी है इंग्लिश के लिए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ भाई, देखो क्या होता है कि जब बाकी कुछ भी चीज़ रह जाता है ना, वो जो तुम्हारा टारगेट होगा ना कि भाई मुझे 100 मार्क्स लगाने हैं प्री से पहले, तो वो जो ये 100 मार्क्स में ना, वो जितने भी तुम्हारे डाउट्स हैं ना कि यार ये रह गया वो रह गया, वो सब कंप्लीट कर देगा इसमें, क्योंकि 25 25 के सेट, तुम सोचो 100 मार्क्स लगाओगे ऐसे, तो ये 2,500 तो ऐसे ही हो जाएंगे। तो इनमें तुम अच्छे से जब इसको एनालाइज करोगे ना, तो ये सिंपली तुम्हारा कवर अप कर लेंगे तुम्हारे डाउट्स को, जितने भी तुम्हारे डाउट्स होंगे कि यार इतना पढ़ने से काम नहीं चलेगा और रह गया, वो सब ये कवर कर लेगा, मॉक्स कवर कर लेंगे। फिर मेंस के मॉक्स लगाओगे, वो भी कवर कर लेंगे, जिसमें 45 क्वेश्चन आते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो तो, ठीक है ना। ये तुम्हें क्या करेगा, ये जितने भी 100 मार्क्स लगाओगे, ये तुम्हारा एज दे देगा प्रिपरेशन में। बस ये है, मैं तुमसे बहुत पहले भी बोल चुका हूँ, अभी दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी पर ट्रस्ट करना चाहते हो, तो वो तुम खुद पे ही ट्रस्ट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, बेस्ट चीज़ ये है कि खुद पे ट्रस्ट करो, खुद के सोर्सेज पे ट्रस्ट करो, खुद पे जो तुमने प्लान बनाया है, जो तुमने प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हो, उस पर ट्रस्ट करो। भटको मत। अभी आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आएंगी, 120 रूल्स पीडीएफ, 120 ये 130 रूल्स ले लो, ये ले लो, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो डिटेल में पढ़िए। ये जो लास्ट ये 120 रूल्स वाली पीडीएफ होती है, लास्ट टाइम पे काम आती है, मेंस के लास्ट टाइम पे, जब आपको रिवाइज करना है सब कुछ। एक्सेप्शनल रूल्स वगैरह ये बाद की बातें हैं, पहले आप ये बेसिक्स तो पढ़िए, है ना। सीढ़ियाँ एक साथ तो जंप तो नहीं कर सकते ना आप सीढ़ी में, आपको 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। तो ये जितनी भी पीडीएफ वगैरह हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, अपने सोर्सेज पे ट्रस्ट करिए और आगे बढ़ते जाइए। तो ये मेरी वीडियो थी भाई, पूरे मेरे हिसाब से जिस तरह आपको इंग्लिश में प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है ना। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जय हिंद। बाकी आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, शेयर कर दीजिए, जो भी आपके कलीग या फिर जो भी आपके स्टूडेंट्स और जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह इंग्लिश में वीक हैं, आप उनको शेयर कर सकते हो इस वीडियो को। कोई भी आपका क्वेरी वगैरह हो, आप कमेंट कर दीजिए इस वीडियो के नीचे, या जो भी आपको नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनानी है, मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू।